Good morning, students. Welcome to my channel Grip 2 Science. Today we are going to start our new chapter, which is air around us. In this video we are going to discuss air is present everywhere around us. Then what is air made up of or composition of air? Then how does oxygen become available to plants and animals living in water and soil? And the last one, uses of air. So let's start the video. First of all, we must know that all the living things require air. जितनी भी living things हैं, whether they are plants or animals, उन सभी को air की ज़रूरत होती है. Although we cannot see air, but we can feel its presence in so many ways. आप सभी को पता है कि हम एयर को देख नहीं सकते, इट इज़ इनविजिबल, बट हम उसको फील कर सकते हैं. कैसे? बहुत सारी एक्टिविटीज से. लाइक व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्रीज रसल, जब पेड़ों के पत्ते हिलते हैं तब हमें पता चलता है कि हवा है. व्हेन द क्लॉथ्स हैंगिंग ऑन द क्लॉथ्स लाइन अवे, जब कपड़ों की तारों पर कपड़े हिलते हैं तब हमें पता चलता है कि एयर है. सो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि वी कैन फील द एयर. एयर इज प्रेजेंट एवरीवन अराउंड अस. एयर ऑक्युपाइज स्पेस. एयर स्पेस ऑक्युपाई करती है, जगह घेरती है. एंड इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, और ये हमारे चारों ओर हर जगह प्रेजेंट है. एयर हैज़ नो कलर. एयर का कोई कलर नहीं है, मीन्स इट इज़ कलरलेस, एंड वन कैन सी थ्रू इट. और इसमें से आप आर पार देख सकते हो. आप रूम में बैठे हो, आप रूम में सारी चीज़ें देख सकते हो. क्यों? क्योंकि एयर है वहाँ पर, आप उसके थ्रू सब कुछ देख सकते हो. सो इट इज़ ट्रांसपेरेंट. आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिन लेयर ऑफ एयर. हमारी अर्थ के चारों ओर एक एयर की थिन लेयर है. ये लेयर क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करती है. दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो सरफेस है उससे लेके हाइट तक, बहुत किलोमीटर्स तक ये लेयर प्रेजेंट है. और इस लेयर की वजह से ही हम सांस ले पा रहे हैं, हम रह पा रहे हैं. हमारी जो अर्थ है वहाँ पर बैलेंस बना हुआ है, एंड दिस इज नोन एज एटमॉस्फेयर. तो एयर की जो लेयर हमारी अर्थ के चारों ओर है, सराउंड कर रही है उसको, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. As we move higher in the atmosphere, the air gets rarer. जैसे ही हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं, हाइट की तरफ जाते हैं, the air gets rarer. जो हवा है वो हल्की होती जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है. That is why mountaineers carry oxygen cylinders with them while climbing high mountains. जो माउंटेनियर्स होते हैं, जब वो पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं. आप सभी ने देखा होगा. तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेकर जाते हैं? क्योंकि जब वो हाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर एयर की क्वांटिटी, उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. इसलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ कैरी करते हैं. वट इज एयर मेड अप ऑफ, और वी कैन से कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर इज ए मिक्सचर. एयर कोई एक सब्सटेंस नहीं है, इट इज ए मिक्सचर. मिक्सचर ऑफ व्हाट? ऑफ मैनी गैसेस. बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है एयर में, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर. फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीजन. बाकी जो 1% बचता है, 78% क्या है? नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन. अब ये टोटल कितना हो गया? 99%. रिमेनिंग 1% इज मेड अप ऑफ ए गैस कॉल्ड ऑर्गन. बाकी जो 1% है उसमें आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस हैं. सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एयर. नाउ फर्स्ट कंपोनेंट वी विल डिस्कस, दैट इज वाटर वेपर. एयर कंटेन्स वाटर वेपर. एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है. When air comes in contact with a cool surface, it condenses and drops appear on the cooled surface. अगर आप एक ग्लास में या एक वाटर बॉटल में चिल्ड वाटर रखते हो, कोल्ड वाटर रखते हो, तो आप देखोगे कि
कुछ ही टाइम बाद उस बोतल की बाहर के जो साइड्स हैं उस पर छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स आ जाती हैं। अब वो वाटर ड्रॉप्स कैसी आती हैं? क्योंकि एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है। एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, जैसे ही वो कूल सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं वो उसके ऊपर कंडेंस हो जाते हैं एंड ड्रॉप्स अपीयर ऑन द कूल्ड सरफेस, और उस सरफेस के ऊपर छोटी छोटी ड्रॉप्स दिखती हैं। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। वाटर वेपर्स जो है वो वाटर साइकिल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकेंड कंपोनेंट इज नाइट्रोजन। इसकी क्वांटिटी कितनी है? 78%, यानी कि एयर के अंदर सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। मेजर पार्ट ऑफ द एयर इज नाइट्रोजन। अनलाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द बर्निंग प्रोसेस। जो नाइट्रोजन है ये बर्निंग प्रोसेस में हेल्प नहीं करती है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाइल ब्रीदिंग वी टेक इन ऑक्सीजन। अभी बताया था मैंने आपको ऑक्सीजन कितनी है? 21%। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग ऑल्सो, बर्निंग के दौरान, जलाने के दौरान भी क्या होता है? ऑक्सीजन इज यूज्ड अप। ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। नेक्स्ट इज डस्ट एंड स्मोक। बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस स्मोक। फ्यूल के जलने से स्मोक, धुआं बनता है। स्मोक कंटेन्स ए फ्यू गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स एंड इज ऑफन हार्मफुल। जो स्मोक होता है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कुछ गैसेस होती हैं, जिस वजह से स्मोक जो है हार्मफुल होता है। दिस इज गिवन आउट बाय व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। धुआं कहाँ से निकलता है? व्हीकल से, फैक्ट्रीज से। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स का अमाउंट है वो हर जगह पर अलग अलग होता है। जिस एरिया में पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पर डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होंगे। अगर आप हिल स्टेशन की तरफ जाओ वहाँ पर पॉल्यूशन कम होता है क्योंकि वहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर डस्ट पार्टिकल भी कम होते हैं, और टाइम टू टाइम भी ये चेंज होता रहता है। नेक्स्ट इज हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर। जो प्लांट्स या एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है? अभी हमने बात की कि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पर जो एनिमल्स और प्लांट्स वाटर में रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? वो तो एयर में नहीं रहते, तो कैसे उनको ऑक्सीजन मिलती है? लेट्स सी। सम एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल व्हेल, कम अप टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। आप सभी ने व्हेल देखी होगी, टीवी में, मूवीज में देखी होगी आपने। तो व्हेल क्या करती है? आपने देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी देर बाद वो ऊपर आती है, वाटर सरफेस के ऊपर निकल कर आती है। किस लिए निकल आती है? ऑक्सीजन लेने के लिए। वो क्या करती है? वाटर से बाहर आकर बहुत सारी ऑक्सीजन एक साथ ले जाती है। बट इन अदर्स लाइक फिशेस, दे ब्रीथ इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिजॉल्व्ड इन व्हाट? इन वाटर। फिश कहाँ रहती है? वाटर में। एक्वेटिक एनिमल है ना वो, तो उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? वो ब्रीदिंग कैसे करती है? वो वाटर में से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेती है। जो ऑक्सीजन होती है वो पानी में डिजॉल्व हो जाती है, तो वो वहाँ से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेती है बाय देयर गिल्स इंस्टेड ऑफ लंग्स। उनके अंदर लंग्स नहीं होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, और उन गिल्स से वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेती है। Plants have small openings called stomata on the underside of leaves through which air is taken in. अब प्लांट्स ब्रीदिंग कैसे करते हैं? उनके अंदर क्या होता है? आप सभी ने लीव्स देखे हैं प्लांट्स की, तो जो लीव्स का अंडर सरफेस होता है, जो नीचे वाला साइड होता है, उस पर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं। उन ओपनिंग्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। उन ओपनिंग से प्लांट्स एयर लेते हैं। प्लांट्स दैट फ्लोट इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल वाटर लिली, वाटर पर फ्लोट करते हैं ये। दे हैव स्टोमेटा ऑन द अपर साइड ऑफ द लीफ। उनकी लीफ की जो अपर साइड है वहां पर स्टोमेटा होते हैं, जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन लेते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स, जो प्लांट्स वाटर के नीचे रहते हैं, दे हैव नो स्टोमेटा, उनमें कोई स्टोमेटा नहीं होता, तो फिर वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं? दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन
dissolved in water through their body surface. वो कंप्लीट प्लांट बॉडी के सरफेस से डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे फिशेस लेती हैं डिजोल्व ऑक्सीजन लेती हैं ना, ऐसे ही जो अंडर वाटर प्लांट्स हैं वो भी डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं. कैसे? उनकी पूरी बॉडी सरफेस से. नेक्स्ट इज हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन सॉइल. अब जो एनिमल्स और प्लांट्स सॉइल में रह रहे हैं उनको कैसे ऑक्सीजन मिलती है? When water is poured on the lump of soil, अगर आप मिट्टी के ढेर पर पानी डालो, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. तो आपको छोटे छोटे बबल्स निकलते हुए दिखेंगे. वो बबल्स कैसे होते हैं? क्योंकि जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर एयर फिल हुई होती है. तो जैसे ही आप पानी डालते हो तो पानी उस पर जब जाता है तो उसमें से एयर निकलने लग जाती है in the form of bubbles. The organisms that live inside the soil and the plant roots they respire in this air. प्लांट का कौन सा पार्ट सॉइल में होता है? रूट. रूट्स कहाँ होती हैं? सॉइल में. हम वाटर कहाँ करते हैं? वाटरिंग कहाँ करते हैं प्लांट्स को? सॉइल में पानी देते हो ना. तो प्लांट की जो रूट्स हैं वो कहाँ होती हैं? सॉइल में होती हैं. तो ये रूट्स कैसे रेस्पिरेशन करती हैं, वो सांस कैसे लेती हैं? वो सॉइल में से एयर लेती हैं. और जो ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं वो भी वहां से ऑक्सीजन लेते हैं. A lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in the soil. अब सॉइल के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं? सॉइल के अंदर बरो बनाकर रहते हैं. लुक एट द पिक्चर. क्या करते हैं वो? सॉइल के अंदर बरोज बना के रहते हैं या होल्स कर देते हैं और उन होल्स में रहते हैं और वहां से वो ऑक्सीजन लेते हैं. These burrows also make spaces available for air to move in and out of the soil. ये जो वो स्पेस बनाते हैं अपने रहने के लिए, वहां से ही वो एयर को लेते भी हैं और बाहर छोड़ते भी हैं. However, when it rains heavily, जब बहुत तेज बारिश होती है, पानी गिरेगा, water fills up, पानी भर जाता है, जितना भी स्पेस है, fills up all the spaces occupied by the air in the soil. सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है जहाँ पर एयर फिल हुई होती है, तो जब बारिश होती है तेज तो क्या होता है? वो जो स्पेस है वहाँ पर वाटर फिल हो जाता है. वाटर फिल हो जाता है तो उसमें से एयर निकल जाती है. तो उस टाइम पर एनिमल्स क्या करते हैं? इन दिस सिचुएशन एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन. तब वो क्या करते हैं? सांस लेने के लिए बाहर आ जाते हैं. आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े, सांप, ये सब बाहर आ जाते हैं. किस लिए? रेस्पिरेशन के लिए. नेक्स्ट इज हाउ इज ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद इट. आप सभी को पता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं. कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं. अब ये ऑक्सीजन जो है कहाँ जाती है? एटमॉस्फेयर में. प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन करनी है तो वो ऑक्सीजन कंज्यूम भी करते हैं, यूज भी करते हैं. देखो प्लांट्स क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और उसको यूज भी कर रहे हैं. बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम. जितना वो यूज करते हैं उससे बहुत ज़्यादा वो प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? प्लांट. एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? प्लांट से आ रही है. द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड in the atmosphere is maintained through photosynthesis and respiration in plants and animals. अब एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है, उनकी अमाउंट का जो बैलेंस है वो कैसे मेंटेन रहता है? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से. प्लांट्स और एनिमल्स का जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उससे इसका बैलेंस मेंटेन रहता है. मीन्स देयर इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड है. लुक एट द पिक्चर. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट्स क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में वो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. अब जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं,
रेस्पिरेशन के टाइम पर, ठीक है। अब रेस्पिरेशन जब करते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कौन यूज कर लेता है, प्लांट्स यूज कर लेते हैं। तो ये जो साइकिल है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की, ये चलती रहती है और ये एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट का बैलेंस बना के रखती है। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ एयर। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। सबसे पहला यूज क्या है, विंड मिल। आप सभी ने देखा होगा, लुक एट द पिक्चर। ये जो विंड मिल है ये कैसे रोटेट होती है, विंड से, हवा से चलती है। द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स। अब इस विंड मिल का यूज किस लिए किया जाता है, ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए, या जो फ्लोर मिल होती है, फ्लोर मिल क्या होती है, आटा पीसने की जो चक्की होती है उसको चलाने के लिए हम विंड मिल का यूज करते हैं। विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी विंड मिल का यूज किया जाता है। Air is used to generate electricity. Air helps in the movement of sailing yachts, gliders, parachute and aeroplanes. तो इन सब को चलाने के लिए भी, याच को चलाने के लिए, पैराशूट को उड़ाने के लिए, एरोप्लेन्स को चलाने के लिए, इन सब को चलाने के लिए भी एयर की रिक्वायरमेंट होती है। Then birds, bats and insects can fly due to the presence of air. जितने भी बर्ड्स हैं कहाँ घूमते हैं, एयर में फ्लाई करते हैं। अगर एयर नहीं होगा तो वो उड़ नहीं सकते हैं। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स। जो एयर होती है वो सीड्स के डिस्पर्सल मतलब कि सीड्स कहीं पर भी जा जाके उड़ के गिर जाते हैं हवा के साथ और वहाँ पर ग्रो करके वो नया प्लांट बना लेते हैं। और जो फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी डिस्पर्सन में भी हेल्प करती हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, तो वो हवा के साथ उड़कर कहीं पर भी गिर जाते हैं और वहां पर ग्रो करते हैं। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। एयर जो है वो वाटर साइकिल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर एयर अराउंड अस। इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ एयर, composition of air, and last the importance of air. Thank you, students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.